Start. Good morning, everyone. My name is Shivam Gaur, and I'm with Mr. Siddhant Shashi Kumar. He's my colleague. So we will be interviewing Mr. Tariq Ahmed Mir, sir. He's from nondescript village called Gotipura in the valley of Budgam. Mr. Uh, Mr. Ahmed has been suffering from muscular dystrophy, a condition which leads to degeneration of muscles since his childhood. However, he has never let his crippling disability to stop him from craving a niche for himself in the field of embroidery. He has a master's in Urdu from Kashmir University, Srinagar, and had qualified the national eligibility test as well. Mr. Ahmed learned embroidery skills from his father, who is well known for his needlework in the area of embroidery. Merely a year after taking needlework, Mr. Mir founded his own group of needleworkers called Special Hands of Kashmir. Soon after founding the group in 2009, he registered it with Department of Handicrafts in Jammu and Kashmir. Special Hand is now the source of livelihood of 40 craft persons. So, welcome here, sir. Uh, थैंक यू। so, how are you doing, sir? बहुत अच्छा जा रहा है, शुक्र है ऊपर वाले का। तो उम्मीद है सारे सुनने वाले और सारे देखने वाले जो हैं जी खैर व आफियत से होंगे जी और ऊपर वाला करेगा कि ये मुश्किल दौर जल्दी ख़त्म हो जाए, हम फिर उसी डगर पर वापस लौट जाए जहाँ खुशहाली, अमन, भाईचारा और तरक्की हो। सर, हम भी यही दुआ करते हैं कि बहुत जल्दी सब नॉर्मल होगा और सब ठीक होगा। जी सर, आप कहाँ से हैं एग्जैक्टली एक बार बताएंगे हम लोगों को? जी, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम तारिक अहमद है। मैं रियासत जम्मू व कश्मीर के एक दूर दराज गांव जिसका नाम गतापुरा है, ये डिस्ट्रिक्ट बडगाम में आता है। तो मेरा बचपन जो है अपने गांव में ही गुजरा है। मेरी स्कूलिंग जो है वो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गतापुरा में 5th स्टैंडर्ड तक रही है। उसके बाद मैंने जो है 6th क्लास बॉयज़ हाई स्कूल वाडवन जो हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ से मैंने जो है 10वीं तक एजुकेशन जो है हासिल की है। 10वीं पास करने के बाद हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में एक ही हायर सेकेंडरी हुआ करती थी, वो बॉयज़ हायर सेकेंडरी बडगाम में। तो हमारे गांव से तकरीबन वो 14-15 किलोमीटर दूर दूर था। तो एक ही गाड़ी जाती थी, पूरे सुबह को जाती थी और शाम को वही गाड़ी उस टाइम जाती थी। तो चूँकि मेरी डिसेबिलिटी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थी, तो गाड़ी का बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था कि पूरे एरिया में एक ही गाड़ी चलती थी। तो कभी कभार गाड़ी मिल जाती थी, गाड़ी में चढ़ना पॉसिबल होता था, कभी नहीं होता था। तो जिस दिन नहीं होता था तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था कि मुझे कि मैं घर से स्कूल के लिए निकला था तो वापस आना पड़ा। तो वो लम्हात जो थे वो मेरे पर क़यामत से भी कम नहीं थे, जो वो लम्हात मुझ पर गुजरे कि कभी मैं बहुत शौक से स्कूल जाने की तैयारी में हूँ और गाड़ी का इंतज़ार करता हूँ, गाड़ी मेरे सामने से गुजर रही है लेकिन मैं गाड़ी में नहीं चढ़ पा रहा हूँ। तो बहरहाल इरादे जिनके पुख्ता हूँ, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज मौजू से वो घबराया नहीं करते। मैंने हिम्मत नहीं हारी। जिस दिन स्कूल जाना नसीब हुआ उस दिन वहाँ स्कूल में जो भी उस्ताद किराम के राय मशवरे और जो वो तालीम देते थे उसको अपनाया, और जिस दिन नहीं जाना हुआ उस दिन सेल्फ स्टडी करके अपने आप को साबित करने की हतमुल इम्कान कोशिश की। तो उसके बाद मैंने +2 वही बडगाम में जो है कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने डिग्री कॉलेज अमर सिंह डिग्री कॉलेज श्रीनगर में है, तो वो मेरे से 30 किलोमीटर दूर था। वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड था जो रोज़ मेरे साथ चलता था। वो मेरे ही हम जमात था। तो लेकिन बदकिस्मती से जब फर्स्ट ईयर हमने कंप्लीट किया उसके बाद उसका रिज़ल्ट थोड़ा सा वो
وہ پاس نہیں کر پایا. تو اس کے بعد مجھے ڈسٹینس ایجوکیشن سے ہی اپنے آپ کو ڈسٹینس سے ہی ایجوکیشن جو ہے کنٹینیو کرنی پڑی. اس کے بعد میں نے 2008 میں جو ہے گریجویشن کمپلیٹ کی وہیں پر. اس کے بعد میں نے کشمیر یونیورسٹی سے جو ہے ایم اے اردو کیا ہے. اس کے بعد میں نے نیٹ کوالیفائی بھی کیا ہے, اور 2013 میں نے بی ایڈ کا بھی ایگزام جو ہے کوالیفائی کیا ہے. جی سر کافی سارے اچیومنٹس ہیں آپ کے. کچھ ایکسپیرینسز اگر آپ ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے, جیسے کہ آپ نے مینشن کیا تھا فیئر ٹریڈ انڈیا ایکسپو میں آپ کو جو بزنس پلان, اس کے بارے میں آپ کچھ بتا سکے اگر. جی, اس سے پہلے میں فیئر ٹریڈ کے ایبلٹی ایکسپو پہ آ جاؤں, یہاں پر یہ بتانا ضروری ہوگا کہ میں نے جب تعلیم جو ہے مکمل کی, اس کے بعد میں نے, ہر ایک کا خواب ہوتا ہے کہ اس کو جاب ملے, گورنمنٹ جاب. تو یہاں پر بہت سارا پسند کیا جاتا ہے کشمیر میں. تو میں نے بھی اپلائی کیا ہے ٹیچر کے لیے, 2009-10 کی بات ہے. جی تو ہم 2-3 لڑکے ایسے تھے جن کی ڈسیبلٹی بہت زیادہ تھی, 80% سے زیادہ ڈسیبلٹی تھی. تو ہمیں وہاں پر ڈسکرمنیٹ کیا گیا انٹرویو کے دوران. یہاں پر کچھ ایکٹ ایسا تھا کہ 1 لیگ 1 آرم کر کے کوئی جس کی زیادہ ڈسیبلٹی ہے وہ کسی جاب کے لیے ایلیجبل نہیں ہے. تو ہم نے ریفرنس دی تھی سپریم کورٹ نے, اس سے 2007-8 میں کوئی ڈیسیجن دیا تھا کہ اگر کوئی بھی فزیکل ڈسیبلٹی ہے لیکن اس میں کوئی ایبلٹی ہے تو وہ ایلیجبل ہے. تو لیکن ہمیں کافی ساری مایوسی سے دو چار ہونا پڑا جب انہوں نے ہماری ایک نہ سنی. اس کے بعد تھوڑا سا سمے لگا مجھے سنبھلنے میں, لیکن یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پر کشمیر کی جو کشمیر کا جو فیمس کرافٹ ہے سوزنی ایمبرائڈری, وہ میرے پاپا اس میں ماسٹر آرٹیزن تھے. اور میرے 2 بھائی جو تھے بڑے 2, وہ بھی فزیکلی چیلنجر تھے, تو انہوں نے بھی سیکھا تھا. اور میں نے بھی تقریباً 6th کلاس میں جب میں تھا, 12ویں سال تک کا میں تھا اس وقت, تو اس وقت میں نے جو ہے ایمبرائڈری سیکھی تھی. ڈسکرمنیشن ہونے کے بعد ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے کام کو ہی آگے بڑھائے. تو اس ٹائم ہم لوگ دوسروں کی کام کرتے تھے, سارے گھر والے کسی اور کا کام کرتے تھے, مڈل مین سارا کچھ پیسہ کھا جاتا تھا. تو میں نے شروعات کی, میں نے گھر والوں سے مشورہ کر کے اپنا جو ہے کام سٹارٹ کیا ہے. اپنا کام سٹارٹ کرتے سمے جب میں ہینڈی کرافٹ آفس بڈگام کا میں نے وزٹ کیا, اور وہاں پر آرٹیزن کارڈ وغیرہ فارمیلٹیز پورا کرنے کے لیے حوالے سے گیا تھا. تو وہاں پر بھی اس ٹائم کے آفیسر نے مجھے بولا کہ بیٹا آپ کیا کرتے ہو. میں نے بولا کہ میں نے ایسا پوسٹ گریجویشن نیٹ کوالیفائی کیا ہوا ہے, لیکن جاب نہ ملنے کی وجہ سے میں اپنے اس کرافٹ کو آگے لے جانا چاہتا ہوں. تو اس نے مجھے ایک طرف سے نصیحت کی کہ, لیکن دوسری طرف سے وہاں پر بھی ڈسکرمنیشن. انہوں نے بولا کہ بھائی یہ نارمل لوگوں کا کام ہے, تو ہینڈیکیپڈ لوگ اس میں تو نہیں آ سکتے ہیں, اور یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے. میں نے وہاں پھر بھی مایوس ہو گیا, لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری, میں نے کنٹینیو کر دیا. خوش نصیبی یہ ہوئی کہ مجھے یونیورسٹی میں ایک پروگرام میں شرکت کرنے کا موقع ملا 2010 میں. تو وہاں پر ایک بات چلی کہ وکلانگ لوگ اگر کوئی پروڈکٹ بنائیں گے تو ان کے لیے ایک آرگنائزیشن ہے, ورلڈ فیئر ٹریڈ آرگنائزیشن, جو دلی میں ان کا آفس ہے, میگزیمم ایمپلائمنٹ ٹو سرو دی ہینڈیکیپ میش. تو میں نے اس کا نمبر وغیرہ لیا. تو اس ٹائم یہاں پر انٹرنیٹ نہیں تھا, باقی سارا میں نے صرف ایک فون کال کیا, تو وہاں پہ ان کا اچھا ریسپانس آ گیا. تو اس سلسلہ یہی سے شروع ہوا. تو اس کے بعد ایک اور آرگنائزیشن تھی اورونیم, جو نیشنل ٹرسٹ کی ایک انیشیٹو تھی. تو وہاں پر بھی میں نے اپلائی کیا, وہاں بھی ہم نے ممبرشپ لی. اور وہاں کی ممبرشپ لینے کے لیے مجھے 1500 روپیہ دینا پڑا 3 سالوں کے لیے. تو اس ٹائم وہ 1500 روپیہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ, اور بہت ہی مان لیجیے جو جن کے گھر میں صرف یہی ایک سورس آف انکم ہے, تو ان کو 1500 روپیہ اس ٹائم جیب سے نکالنا بہت ہی مشکل تھا.
تو لیکن ہم نے کر دیا اور پاپا نے بولا کہ ہم کریں گے. تو اس کے بعد ہم کو تھوڑا انویسٹ کرنا تھا. تو ہم نے ادھر ادھر کر کے 5,000 روپیہ انویسٹ کر کے را میٹیریل وغیرہ خرید لیا. تو یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہوا. تو جب اورونیم کے کچھ لوگ یا مش کے کچھ لوگ ہمارے یہاں وزٹ کرنے آئے تو انہوں نے ہمارے کام کو دیکھا, ہمارے کام کو سراہا. تو بہت سارے آرٹیزن جو ہیں وہ خوش ہو گئے کہ انہوں نے ایک ایسا انیشیٹو لیا ہے, کیوں نہ ہم بھی ان کے ساتھ جٹ جائے. تو پھر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ جڑ گئے. اور ان کو ہم نے بہت ایسا کیونکہ ہم نے جو سفر کیا تھا ہم نہیں چاہتے تھے وہ بھی سفر کرے. ہم نے ان کو بولا کہ ہم آپ کی جو پروڈکٹس آپ بناتے ہیں اس کو ہم برابر آپ کا حصہ دیں گے, آپ کو بالکل برابر ویجز ملیں گے. ہم صرف آپ کو اپنے پروڈکٹس کے ساتھ ساتھ آپ کے پروڈکٹس کی بھی مارکیٹنگ کریں گے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ ساتھ آتے گئے, کارواں بنتا گیا. تو یہ کاروان یہاں تک ہی نہیں رکا, بلکہ میں نے 2019 اکتوبر میں نے فیئر ٹریڈ انڈیا نے جو نیو انڈین آرٹیزنس فیلوشپ کے حوالے سے ایک اسکیم نکالی تھی, تو میں نے اپلائی کیا. 10 فیلوز وہاں سلیکٹ ہو گئی. 10 فیلوز میں بھی ایک فیلو ہوں. تو مجھے 2019 دسمبر 2 اور 3 دسمبر کو ایبلٹی ایکسپو دوارکا ڈگری کالج دوارکا ڈگری سائنس ڈگری کالج میں دہلی میں ہوا تھا. تو وہاں پر مجھے موقع ملا اپنا بزنس پلان پریزنٹ کرنے کے لیے. تو 200 سے زیادہ کمپنیاں وہاں پر انہوں نے حصہ لیا. تو میں نے بھی اپنا بزنس پلان جو ہے پریزنٹ کیا کہ میں کیسے لوگوں کو روزگار دے دوں, میں اگلے 5 سالوں میں کیا کیا کرنے جا رہا ہوں. تو ان کو میرا بزنس پلان پسند آیا, تو مجھے وہاں پہ 3rd پوزیشن جو ہے 5,000 روپیہ نقد کیش پرائز ملا اور ایک سرٹیفکیٹ بھی ملی. جی سر یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے کبھی ہمت نہیں ہاری. اتنا جی سب فیس کرنے کے بعد بھی لائف میں آپ کبھی رکے نہیں اس چیز کے لیے. آپ نے کبھی اپنی ڈسیبلٹی کو کبھی اپنی کمزوری نہیں سمجھی اور ہمیشہ آگے بڑھتے رہے. تو یہ ایک ایسی چیزیں سن کے ہی ہم لوگوں کو موٹیویشن ملتا ہے کہ ہم پورے سکشم ہیں اور ہر چیز کر سکتے ہیں, اور پھر بھی ہم لوگ نہیں کرتے. ہم میں سے بہت ایسے ہیں جو بالکل سکشم ہونے کے بعد بھی اتنا کچھ نہیں کر پاتے, اور آپ نے اتنی سارے لائف میں چیلنجز فیس کرنے کے بعد بھی اتنا کچھ کیا اور آج اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ آپ اسٹینڈ کرتے ہیں, آپ کو سب جانتے ہیں. سر کچھ انٹرنیشنل ایک منٹ سر, جو آپ نے ایگزیبیشنس لگائی تھی, جو نومبر 2014 میں ایگزیبیشنس لگائی تھی, سر ایک بار آپ پہلے مجھے اپنا جو آپ کا اسپیشل ہینڈس کر کے آف کشمیر جو بزنس ہے جو آپ نے رجسٹرڈ ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا کچھ بتائیے. جب ہم نے 2009 میں اسپیشل ہینڈس آف کشمیر کا اس کا نام دیا تھا, تو ہم نے سٹارٹ کیا تھا ایک گروپ. جیسے میں نے بولا کہ پہلے ہم نے گھر سے شروعات کی, تو پھر جب لوگ آ گئے تو ہم نے سوچا کہ ہم اس کا ایک نام دیں گے. تو بہت سارا نام آئے. تو پہلے ہم نے طارق برادرز کے نام سے تھوڑا سوچا, لیکن لاسٹ میں ہم سارے لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کشمیر کے وہ ہاتھ ہیں, ہمارے ہاتھوں میں وہ ہنر ہیں جو سب کے پاس نہیں ہو سکتا ہے. اور ہمارا ہنر جو ہے وہ اس لیے بھی ڈفرینٹ ہے کیونکہ ہم نے کبھی بھی اپنی کوالٹی سے کمپرومائز نہیں کیا ہے. تو ایک بندے نے, ایک میرے بہت ہی پیارے عزیز ہے, وہ اس کی 95% ڈسیبلٹی ہے, تو اس نے بولا کہ کشمیری میں اس کو بولا ہے, میں کشمیری میں دہراؤں گا. اس نے بولا کہ سن اتھ خاص, ہمارے ہاتھ خاص ہے. تو میرے ذہن میں اسی وقت آیا کہ کیوں نہ ہم اسپیشل ہینڈس آف کشمیر ہی اپنے گروپ کا نام رکھیں گے. تو آج 40 ماشاء اللہ اوپر والے کے کرم سے 40 لوگ ہم اس گروپ میں ریگولر کام کرتے ہیں, اور 500 آرٹیزنس تک ہماری پہنچ ہے. لیکن کام کم ہونے کی وجہ سے, مارکیٹنگ کم ہونے کی وجہ سے, ایونیوز کم ہونے کی وجہ سے ہم ان 500 لوگوں کو بھی روزگار نہیں دے پا رہے ہیں. لیکن وہ ہمارے لیے ایک المیہ ہے کہ ہم ان کے لیے نہیں کام کر رہے.
लेकिन जब भी हमें मौका मिलता है, जब भी हमें कुछ ऑर्डर्स, एक्स्ट्रा ऑर्डर्स आते हैं, तो हम ज़रूर उन 500 लोगों में से जो भी डिज़र्विंग आर्टिजन्स होते हैं, पहले उनका देखते हैं, उनको काम देते हैं। तो इस तरह से ये जो है ग्रुप बना है, तो इसका स्पेशल हैंड्स ऑफ कश्मीर हमने नाम रखा है जी। तो इंशाअल्लाह दुआ करूंगा कि आपका ये बिजनेस बहुत ऊपर जाए, और हम लोग भी हाँ अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपके पेज को ज्यादा से ज्यादा रीच पे लेके जाए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके बारे में और आपके स्पेशल हैंड्स ऑफ कश्मीर जो आपका बिजनेस है उसके बारे में लोगों को पता चले। और जो कश्मीर का एक एसेंस है जो आप लोग बनाते हैं, हम कोशिश करेंगे कि वो लोगों तक भी पहुंचे और दूर तक पहुंचे, इसका और ज्यादा रीच हो। थैंक यू। और सर, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। सर, जो आपने एग्जीबिशन लगाई थी 2014 में, दैट वाज अ 14 दिन की जो एग्जीबिशन थी इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, सर उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए। जब हमने मेश के साथ काम किया, तो मेश का ज़्यादा एग्जीबिशंस का नहीं है, उनका ज़्यादा ऑनलाइन ऑर्डर्स होते हैं, जो उनके बायर्स हैं, फॉरेनर बायर्स हैं, वो ऑर्डर देते थे। तो पहले हमें थोड़ा सा ऑर्डर मिला उनकी तरफ से, लेकिन ओरोनियम की माध्यम से हमें 2014 में पहले 1 नवंबर से 11 नवंबर दिल्ली में उस वक्त एक मेला लगता था, शिल्पोत्सव। तो उसमें हमें हर साल मौका मिलता था। तो हमने 2014 में पहली मर्तबा एक एग्जीबिशन के लिए अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो भेजे हैं। क्योंकि मेरा उस वक्त एजुकेशन का थोड़ा मसला था, मैं खुद नहीं गया, मैंने 2 आर्टिजन्स को भेजा। लेकिन उन 2 आर्टिजन्स को दिल्ली भेजना उस वक्त हमारे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था। कश्मीर से, हमारे परिवार से, हमारे गाँव से कोई भी दिल्ली नहीं गया था उस टाइम। लेकिन मैं भी थोड़ा सा बहुत घबराया। लेकिन उन 2 आर्टिजनों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने भी हिम्मत दिखाई, वो निकले घर से। तो जब हमने पहले ही साल शिल्पोत्सव में 1.5 लाख रुपए का जो है सेल हुआ था, तो हमारे अंदर एक उम्मीद जाग गई कि नहीं भाई, हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड है, और हमें कोई काम देने वाला है, हमें कोई गाइडेंस करने वाला है। मैं तिलकम मैडम, जो उस वक्त ओरिनियम की मैनेजिंग डायरेक्टर थी, उसका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वो मेरे लिए मशाल राह है, और उन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है। तो उसके बाद हर साल, इस साल तो नहीं हुआ, लेकिन हर साल प्रगति मैदान में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगता था। तो 14 नवंबर से वो 28 नवंबर तक होता है। तो उसमें भी हमने दो तीन बार जो है शिरकत की है। उसके बाद हमने सूरज कुंड मेला जो लगता है हरियाणा में हर साल 1 फरवरी से 15 फरवरी तक, तो उसमें भी हमको मौका मिला है। बहुत मरतबा, 5-6 मरतबा हमने शिरकत की है। इसके अलावा दस्तकार, जो एक इदारा है दस्तकार, किसान हाट दिल्ली में, तो वहाँ पर भी विंटर मेला लगता है। तो उसमें भी हमने हर तकरीबन हर साल जो है शिरकत की है। यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा, जी। C2 के कमिटमेंट कश्मीर एक और दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। 2017-18 को उन्होंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चलाया है टाइटान के माध्यम से। तो उनको 25 एंटरप्रेन्योर लेने थे कश्मीर क्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए। तो एक इंटरव्यू हुआ, प्रोसेस हुआ, श्रीनगर में वो आए, हमको भी इनवाइट किया गया। तो एक इंटरव्यू हुआ, प्रोसेस हुआ, तो 25 में से हमारी भी सिलेक्शन हो गई है। तो उनकी माध्यम से भी हमें बहुत सारा सपोर्ट मिला है, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जी। तो इस साल जो मैंने न्यू इंडियन आर्टिजन फेलोशिप कंप्लीट करने के बाद जो हैं फेयर ट्रेड से अभी रिश्ता बरकरार है, उनके माध्यम से भी बहुत सारी नेटवर्क्स मिल रही है। तो उसके बाद एक और दरवाज़ा खुला कि इंडियन इंक्लूसिव फाउंडेशन ने फेलोशिप के लिए इस साल जो फॉर्म निकाले हैं, तो मैंने भी वहाँ पे अप्लाई किया है। तो इस साल मैं उनका भी फेलो हूँ। और फेरोज, उसके जो हेड फेरोज सर हैं, वो हमारे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने में बहुत अहम किरदार निभा रहे हैं इस वक्त कोविड की सिचुएशन में। उनका मैं भी यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू। जी। अब सर, आपने कोविड की बात करी है तो एक सवाल और कि सर, कोविड में अभी जैसे आपका बिजनेस
सारे काफी बिजनेस को काफी दिक्कतें आई और काफी लोगों को बूस्ट भी मिला इस चीज में। तो इस सिचुएशन में आपने सर कैसे डील किया इस सिचुएशन से? कोविड से पहले हमारा बिजनेस 2 साल से तकरीबन हर सेक्टर का बिजनेस थोड़ा करेंसी प्रॉब्लम हुई थी, कुछ जी और हुआ था, थोड़ा सा स्लो था। जी लेकिन कोविड के बाद 1-2 महीने बिल्कुल रुका पड़ा था, और जी एक हम हमारे अंदर एक मायूसी सी आ गई थी कि शायद अब कोई प्रोडक्ट बिक भी नहीं जाएगा, या हम फिजिकली किसी एग्जीबिशन में नहीं जा पाएंगे। जी लेकिन ऊपर वाले का करम है, देन है, ये है कि अगर एक रास्ता बंद होता है 10 रास्ते खुल जाते हैं। तो कोविड के बाद हमने जो है अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा, हम घर ही में बैठे थे तो ज़्यादा हमने अपने प्रोडक्ट्स को जो है ऑनलाइन दिखाने की कोशिश की है, अपने फेसबुक पेज स्पेशल हैंड्स ऑफ कश्मीर के ज़रिए से, या अपने इंस्टाग्राम पे, या किसी व्हाट्सएप के ज़रिए से लोगों को दिखाया। लेकिन कहीं ना कहीं लोग थोड़ा सा हमारे प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं। तो शुक्र है अल्लाह का कि हमें यूएसए से भी इस साल कुछ ऑर्डर्स आए हैं, हमें बहुत सारे कंट्रीज से डिमांड बढ़ी है। तो इंडिया में भी बहुत सारे लोगों ने हमारे प्रोडक्ट्स को जो है पसंद किया है। हमें कोविड के दौरान भी थोड़ा सा जो है ऑर्डर्स मिलते रहे हैं। इसके अलावा हमने कोविड के दौरान जो है दौरा फाउंडेशन ने जश्न ज़िंदगी का जो एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है उनके अंदर जो हुनर है उसको निखारने की कोशिश की है। कोई सिंगिंग करता है, कोई डांस करता है, किसी के अंदर कोई भी हुनर है तो उसको बाहर निकालने की कोशिश की है। तो मैंने कश्मीर के जितने भी हमारे कोलीग्स हैं, या जितने भी आर्टिज़न हैं, या फ्रेंड हैं, उन्होंने भी इस तरह के प्रोग्रामों में शिरकत करके अपने आप को साबित कर दिया है कि हम में भी कुछ करने की चाहत है। इसके साथ निडर निडर एक नेटवर्क है डिसेबल एंटरप्रेन्योर्स की, उसकी जो हेड है वो तिलकम राजेंद्रन है। तो उन्होंने एक एनएसआईसी से टाइप करके एक ईडीपी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग करवाई है। तो कश्मीर से मैंने तकरीबन 30 लोगों की अभी तक ऑनलाइन जो उनकी ट्रेनिंग करवाई है ईडीपी। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि एक रास्ता बंद हुआ है, लेकिन 10 रास्ते हमारे लिए खुल गए हैं, जो कोविड के बाद ही हो सका। जी। और सर ये जो आपने ड्रेस पहना हुआ है ये मुझे काफी अच्छा लग रहा है देख के। सर ये आपने बनाया है? ये जो है, ये कश्मीर का जो ट्रेडिशनल, इसको हम फेरन कहते हैं। जी तो कश्मीर का ट्रेडिशनल जो है जी विंटर में इस्तेमाल ज़्यादा होता है। जी। जी तो जी। ये आपने खुद अपने हाथ से बनाया हुआ है? अ, ईमानदारी से कहें तो हम मैंने नहीं बनाया, ये दर्जी ने बनाया है। अच्छा। जी 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 जी। लेकिन हम इस पे एम्ब्रॉयडरी करते हैं अपने हाथ से। जी। जी जी सर आपको रोल मॉडल इन द सेक्टर ऑफ डिसेबिलिटी का भी अवार्ड मिला है जी। 2013 में भी और 2017 में भी। हम्म। थोड़ा उसके बारे में अगर बताएंगे आप। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट बडगाम से पहला बंदा ऐसा हूँ जिसकी 90% डिसेबिलिटी है। तो जब मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया तो पूरे इलाके में एक खबर सी छा गई कि इस तरह का लड़का है, इसने मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया है। उसके बाद मैंने हायर सेकेंडरी ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन किया। तो ह्यूमनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बिजबिहारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर एनजीओ काम करती है। तो उसके जो हेड है जावेद अहमद टाक साहब, तो उन्होंने मेरे इस काम को देखा, मेरी हिम्मत को देखा। तो उन्होंने एक प्रोग्राम किया था 2013 में यहाँ डिग्री कॉलेज श्रीनगर में। तो वहाँ पर मुझे डिस्ट्रिक्ट बडगाम से एक एज ए रोल मॉडल के तौर पर लिया गया है। तो वहाँ पर मुझे अवार्ड से नवाजा गया है। उसके बाद जिगर एक एनजीओ है जम्मू में, तो उन्होंने भी हर डिस्ट्रिक्ट से एक एक रोल मॉडल को लिया है। तो उन्होंने भी डिस्ट्रिक्ट बडगाम से मेरा नाम जो है उसमें रख लिया। उसके बाद जब 2019 में हर साल 26 जनवरी को स्टेट ऑनर दिया जाता है, अनाउंस किया जाता है बहुत सारे लोगों का। तो 2019 में फॉर्म निकले थे, तो मैंने कुछ
ज़्यादा एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किया था मैंने। 2009 से 2019 10 साल तक तकरीबन काम किया था। तो मैंने भी अप्लाई किया है उसके लिए। तो वहाँ पर 500 एप्लीकेशन से शायद से ज़्यादा एप्लीकेशन आई थी। तो 37 लोगों को स्टेट ऑनर मिला है। इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में 2 लोगों को मिला है। 2 लोगों में मैं वाहिद एक चैलेंजड पर्सन हूँ जिसने इतना सारा चैलेंज फेस करने के बावजूद भी इस आर्ट को प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है और हद से ज़्यादा कोशिश की है। तो उन्होंने मेरे काम को सराहा। तो मुझे 2019 का स्टेट ऑनर भी मिला है। जी सर, आपकी बातें सुन के हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, और आप लोग जो इतनी तकलीफ में होने के बाद भी इतना कुछ अचीव किया आपने लाइफ में, सुन के बहुत अच्छा लगा सर, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और थोड़ा सा ऐड और करना चाहूँगा इसके। जी तो इस काम के अलावा मैं सोशल वर्क का उसमें सबसे ज़्यादा यकीन रखता हूँ। और जी अपने आर्टिजन्स के लिए, अपने जो बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो जिनका कोई देखने वाला नहीं होता है, जी उनके लिए मैं हमेशा सोचता रहता हूँ। और अपने आर्टिजन को मैं बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब जब मैं बाहर नहीं निकलता था उस टाइम बहुत ही अंधेरा वाला दौर था। तो लेकिन मैंने हिम्मत की, मैं निकला। अब मैं चाहता हूँ कि उनको भी मैं निकालूं अपने घरों से वहाँ। तो उनके लिए मैं कुछ इवेंट्स करवाता हूँ, जैसे कि स्पोर्ट्स में व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट हमने पहली मर्तबा कश्मीर में इसी 2 महीने पहले करवाया है। इसके अलावा उनके लिए थोड़ा सा अवेयरनेस कैंप्स करते हैं, उनके बच्चों को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ साथ मैं किसी कई इदारों को लिखता हूँ। किसी की कोई सिलाई मशीन की ज़रूरत है, किसी को व्हील चेयर्स की ज़रूरत है, किसी को कुछ और की ज़रूरत होती है। तो मैं रोज़ कहीं एक ना एक दूसरे का मसला डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर या किसी और ऑफिसर के नोटिस में लाने की कोशिश करता हूँ। और मुझे वो करने से ज़्यादा खुशी महसूस होती है जब मैं किसी का हेल्प करता हूँ। तो लास्ट में एक इकबाल के एक शेर से इख्तिताम करना चाहूँगा। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता है न बन, अपना तो बन। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और आपकी स्टोरी सुन के मुझे खुद अंदर से एक इतना मोटिवेशन आ गया कि लाइफ में कुछ तो करना है, कुछ तो ऐसा करना है कि एटलीस्ट आपका 10% भी अगर मैं कुछ कर पाया लाइफ में और लोगों के लिए कुछ कर पाया तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। तो सर, आप लोगों जैसे लोगों को देख के ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सर। एंड सौजन्या मैम, वुड यू लाइक टू ऐड सम वर्ड्स? डेफिनेटली। तारिक जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। बहन जी, आप कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रहा था आपसे बात हो जाए, लेकिन आपका थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, उसका हाँ, मैं एहतराम करता हूँ। इन लोगों ने ही मुझे पकड़ के रखा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, सुबह पकड़ते हैं तो शाम तक नहीं छोड़ते हैं। अच्छी बात है। बिजी अ, रहना चाहिए। तारिक जी, आज आप हमारे साथ थे, आज आपने इंटरव्यू लिया। बहुत 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 शुक्रिया अदा आपका। हम दौरे फाउंडेशन की ओर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि आपकी जो कहानी है, जैसे अभी शिवम ने बताया कि आपके बारे में सुन के हमें भी कुछ करना है, ऐसा हमें लग रहा है। तो यही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बहुत सारे लोगों से बात करके उनकी जो स्टोरीज हैं, उनकी जो जर्नी है, उन्होंने जिन सारी चीज़ों को देखकर उसे उसके बावजूद, उनके जो भी प्रॉब्लम्स है उनके बावजूद उन्होंने लाइफ में इतना अचीव किया है। आपको 2 अवार्ड्स भी मिले हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम सोशल मीडिया पे डालना चाहते हैं ताकि और लोग देखें
आपने जैसे बोला बहुत सारे लोग हैं जो अंधेरे में रहते हैं और आप उन्हें बाहर निकालना चाहते हैं, तो यही हम भी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम ये सारे लोगों की जो इंटरव्यूज है वो सोशल मीडिया पे डालें, ताकि जितने लोग देखते हैं, जितने लोग इन स्टोरीज को देखते हैं, वो देख के ये जाने कि कोई है बंदा जिसने अंधेरे से बाहर निकला ही नहीं लेकिन दूसरों को भी निकाला है। तो इसलिए हम ये कर रहे हैं। आप हमारे साथ थे, बहुत 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 शुक्रिया। हमने तो आपकी बहुत कला का, आपकी जो हाथ है और आपका जो गाना है, दोनों देखा है, दोनों सुना है, तो हमें पता है कितनी अच्छी तरीके से आप आर्ट और म्यूजिक दोनों में इन्वॉल्व हैं। थैंक यू, आप आज हमारे साथ थे। थैंक यू, आपने अपनी स्टोरी, आपकी जर्नी और आपके जो इंस्पायरिंग वर्ड्स है वो इन सारे स्टूडेंट्स को सुनाया, और जब ये जाएगा सोशल मीडिया में तो और लोग सुनेंगे और लोग इससे प्रेरित होंगे। तो इसके लिए थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हमारी तरफ से, दौरे फाउंडेशन की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा भेंट आपकी स्क्रीन पर होगा। थैंक यू। दौरा फाउंडेशन तो मेरी फैमिली है, मैं उसका एक हिस्सा हूँ, और मैडम का मैं मैडम को अपनी माँ मानता हूँ, वो मेरी, मैं उसका बेटा हूँ। तो यहाँ पर थैंक यू करने की जरूरत नहीं है, मैं उसका एक हिस्सा हूँ। शुक्रिया। हाँ बिल्कुल। ये आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं सर। नहीं, तारिक जी, शायद आपके ऊपर स्क्रीन पे आपने लॉग। जी जी जी, आ गया। थैंक यू। यस तारिक जी, ये आपके लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा भेंट। आपने हमारे स्टूडेंट्स के साथ बात किया, आपने अपना वक्त हमारे लिए निकाला, और आपने अपनी स्ट्रगल्स के बारे में, आपके अचीवमेंट्स के बारे में हमें इतना बताया। इसके लिए थैंक यू सो मच। शुक्रिया, मुझे खुशी है। फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके साथ बने रहें आगे भी, और आपके स्पेशल हैंड्स जो आपका बिजनेस है, हम कोशिश करेंगे कि उसकी भी रीच काफी ऊपर तक लेके जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हम ये सारे एमबीए के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें मार्केटिंग के स्टूडेंट्स भी हैं। पकड़िए इनको, बोलिए कि फ्री मार्केटिंग कराओ करके। टुगेदर वी कैन ये अचीव कोई बोलने वाली बात ही नहीं है, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि आपको ज्यादा से ज्यादा रीच मिले। और जब भी हम सक्सेस की स्टोरीज की बात करते हैं, उसमें सिर्फ एक बंदा इन्वॉल्व नहीं होता है, एक पूरा टीम होता है, बहुत सारे बिल्कुल लोगों का साथ होता है। तो जी टुगेदर वी कैन अचीव मोर, एंड टुगेदर वी कैन डू बेस्ट फॉर द सोसाइटी। जी डेफिनेटली डेफिनेटली जी, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच थैंक यू। सर। गॉड ब्लेस। बिल्कुल, थैंक यू सर। हैव अ ग्रेट डे सर। हैव अ ग्रेट डे थैंक सर। थैंक यू। बाय। बाय सर।